पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए, तो बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाला या वक्ता या वैसे सर्वनाम। चलिए थोड़ा सा लाइन बना करके लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि जूनियर सेक्शन का भी हम आपको बताए थे कि जूनियर सेक्शन का बच्चा भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ता है, तो उनके लिए मोस्ट हो जाता है कि डिफिनेशन भी। तो डिफिनेशन, वैसे सर्वनाम, वैसे सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए, समझ में आ रही बात? वक्ता अपने लिए और वक्ता अपने लिए और सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं ना। तो वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य किसी के लिए, अन्य किसी के लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है, थोड़ा सा समझ के पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो भेद होते हैं ना, प्रश्न उसमें से आते हैं, प्रश्न उसमें से आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वैसे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए करता है, कोई भी जो बोलता है तो अपने लिए जो बोलता है या दूसरों के लिए बोलता है या उसको सुना करके तीसरों के लिए बोला जाता है, उसको सुन मतलब उसको हम कह रहे हैं लेकिन किसी तीसरे की चर्चा कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही बात? मतलब हम बोल रहे हैं, हम राम को बोल रहे हैं, ठीक है, और राम को हम बोल रहे हैं और लक्ष्मण की चर्चा हम कर रहे हैं राम के सामने। तो पहला हम बोल रहे हैं, राम सुन रहा है, किसके बारे में कह रहे हैं? तो लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो उसी को पुरुषवाचक, तो वक्ता तीन, पुरुषवाचक में तीन आदमी का जिक्र किया गया है। तो वक्ता अपने लिए करता हो, श्रोता के लिए करता हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ रही बात? मतलब वैसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, सुनने वालों के लिए, श्रोता के लिए करता हो या किसी अन्य का, किसी अन्य का के बारे में प्रयोग करता हो, उसको सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद कौन कौन होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष।
अब यहां से हम थोड़ा सा बनाते हैं इसके सामने डब्बा, इसी में हम आपको समझा देते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं। यहाँ पर प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाले के लिए जो स्वयं बोलता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने वाला अपने प्रयोग करता हो। मैं, हम, हमारे, हमें, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? सुनने वाले के लिए किया गया सर्वनाम का प्रयोग। सुनने वाले के लिए दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन चलेगा। जिसके बारे अरे यार, जिसके बारे में कहा गया हो या कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। चलिए अब इस बात को समझते हैं। देखिए परिभाषा, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं और फिर क्लास खत्म हो जाएगा। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला जब अपने लिए प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे, ये बात हम अपने आप कह रहे हैं कि हम बाजार जाएंगे। ये बात सुना मतलब हमारे घर में कोई सुना, तो सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष। ये प्रथम पुरुष हम बाजार जाएंगे, हम मम्मी को बोल रहे मम्मी हम बाजार जाएंगे, मतलब हम हो गए प्रथम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। समझ में आ रही बात? हम हो गए उत्तम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। हम हो गए उत्तम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। पापा के साथ जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे मतलब मम्मी से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मम्मी से कह रहे हैं किसके साथ जाएंगे? तो पापा के साथ जाएंगे, लेकिन वो पापा है नहीं वहां पर वो पापा है नहीं वहां पर। तो उत्तम पुरुष बोलने वाला उत्तम पुरुष मतलब हम उत्तम पुरुष हुए, मम्मी को बता रहे हैं मध्यम पुरुष हुआ, पापा के साथ जाएंगे पापा के साथ जाएंगे अन्य पुरुष हुआ, पापा के साथ जाएंगे अन्य पुरुष हुआ। समझ में आ रही बात? अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं, मम्मी खाना लेते आओ, तो हम हो गए मम्मी से बोले हम, तो मैं का प्रयोग हुआ, हम का प्रयोग हुआ, हमारे प्रयोग हुआ, हमें प्रयोग हुआ। ये सब जो हम मतलब स्वयं के लिए, वक्ता जब स्वयं के लिए, बोलने वाला जब स्वयं का प्रयोग करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसी को तो प्रथम पुरुष कहते हैं।
उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये समझ में आ रही बात? ये तुम, तुम्हें, तुम्हारा मतलब मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग किया गया है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आप सब होता है ना, ये इसके लिए प्रयोग किया गया है। इसके लिए प्रयोग किया गया है। वह, उसे, उन्हें, वे, ये हो गया अन्य पुरुष के लिए। ये हो गया अन्य पुरुष के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अगर हम एक वाक्य लिख करके आपको बताएं तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम चलिए वाक्य लिखते हैं। मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आए। अब देखो यहां पर, यहां दिख रहा होगा आपको, यहां यहां दिख रहा होगा आपको। चलिए उम्मीद है, चलिए यहां पर दिख रहा है। मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आए। मतलब एग्जाम्पल यहां पर, मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आए। मतलब मम्मी, मतलब हम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मम्मी से कह रहे हैं, और दीदी को कह रहे हैं कचौड़ी लेते आने। किसको कह रहे हैं? दीदी को कचौड़ी कह रहे हैं लेते आने के लिए। दीदी को कह रहे हैं कचौड़ी लेते आने। समझो, हम कह रहे हैं, मम्मी को कह रहे हैं कि दीदी को बोलो कचौड़ी लेते हुए आने के लिए। तो प्रथम पुरुष हम हुए, मतलब उत्तम पुरुष हम हुए, मध्यम पुरुष मम्मी हुई, और जिसको कह रहे हैं वो दीदी। दीदी बाजार में, लेकिन दीदी वहां हो नहीं, दीदी वहां प्रेजेंट नहीं है। तो हम उनको कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं। किनको? मतलब हम प्रथम पुरुष, हम कह रहे हैं कि मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आने के लिए। तो ये हो गया पूरा संपूर्ण। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों पार्ट आ रहा है। क्या? हम, मतलब हम, मम्मी से बोलो कि दीदी को बोलो मेरे लिए कचौड़ी लेते आने। तो प्रथम पुरुष हम हुए, मम्मी हो गई इसमें मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष हो गया दीदी, जो जिसके बारे में कह रहे हैं लेकिन वो है नहीं वहां पर। तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगला टॉपिक हम विशेषण या क्रिया लेकर के आएंगे आपके साथ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए।